हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप करती हो आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी मैं भी बढ़िया हूँ। तो जी आप लोग सोच रहे होगे ये वीडियो कहाँ का है। तो जी ये वीडियो हमारे गांव का है। देवताओं पे गए थे हम कल होली की चद्दर चढ़ाने। तो जी हमारे यहाँ जो है होली और दिवाली साल के दोनों त्योहारों पे जो है देवताओं की पूजा सबसे पहले होती है, बाद में कोई काम होगा। तो यहाँ पे देवताओं की चद्दर चढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। उससे पहले हम लोग गए थे गढ़गंगा नहाने, तो गढ़गंगा नहाए और गढ़गंगा नहा के फिर गए अपने देवताओं पे। और गढ़गंगा के पास ही है हमारा जो गांव है, और वहाँ पे जाकर फिर हमने पूजा करी। और इसके लिए हम लोग सुबह 3 बजे से उठ गए थे जाने के लिए, क्योंकि 2-2.5 घंटे का रास्ता तो सुबह है, मॉर्निंग में खाली मिलती है सड़कें। तो यहाँ पे मेरी जेठ जेठानी जेठानी के बच्चे, ये सब हम पूरी फैमिली गए थे। तो यहाँ पे पूजा पाठ करी है और सबने अपनी अपनी चद्दरें चढ़ाई। जो भी कुछ जैसे भी होता है, सबके घर के अलग अलग रिचुअल्स हैं। तो मीठे का भोग लगाया, हम लोग घर से ही लेके गए थे, अंगारी करी। और पहले यहाँ पे सारा धोया नहलाया इनको अच्छे से, पूरी साफ़ सफाई करी। और फिर सबने मिलके जो है यहाँ पूजा पाठ करी और बहुत मज़ा आया। अच्छा लगता है। चलो कभी ना कभी साल में 2 बार तो चले ही जाते हैं, वैसे तो जाना होता ही नहीं है गांव में। और ये पूजा पाठ करके ये सब हमने करा। फिर जो है वापस आए, और सुबह 3 बजे के उठे हम दोपहर में 2 बजे आए। और 2 बजे आने के बाद इतना थक चुके थे कि बस बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ गुड़ की भेली भी चढ़ती है, और सारे वस्त्र जो भी हैं और जो भी श्रद्धा हो चढ़ाने की भगवान जी के आगे, पैसे वगैरह सारी चीज़ें, ऐसे ही होता है होली पे। और होली से पहले ही हम चढ़ाए थे, क्योंकि होली पे इतना टाइम ही नहीं होता कि हम लोग यहाँ पे आएँ और पूजा पाठ करें। तो इसीलिए हम होली से 2 दिन पहले ही आ जाते हैं, और अपनी जो सारी पूजा पाठ करनी है ये सब चीज़ें हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे से ये सब करने के बाद, क्योंकि कार्तिक आया नहीं था, कार्तिक का था एग्ज़ाम, कार्तिक अपना पेपर देने गया हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मेरे को लेकर चलो। बट वही था, फिर नेक्स्ट डे अपना घर में तैयारी करनी थी। होली की साल भर का त्यौहार है वैसे भी, तो घर के काम इतने सारे हो जाते हैं। तो ये सारा यहाँ का व्यू है, पूरा चारों तरफ खेत ही खेत हैं इधर, और खेतों में ही जो है हमारे पितृ स्थापित हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अंगारी पे भोग लगाया और खूब सारा मज़ा करा, अच्छा लगा। और ऐसी जगह आके तो बिल्कुल एक ना सुकून सा मिलता है, बिल्कुल शांति, एकदम साइलेंट सा रहता है गाँव में। ज़्यादा इतना शोर शराबा नहीं रहता जैसे हम लोग यहाँ शहरों में रहते हैं। इतना सुबह से ही मतलब शोर ही शोर होता है। तो अभी इधर जो है यहाँ हमारा भोग वगैरह लग चुका था, और बस यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद फिर हम घर के लिए वापस निकल लिए। और हमें हम निकले थे 10 बजे, और दोपहर के 1:30-1:45 तक हम लोग पहुँचे, क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला। जैसे ही आप दिल्ली में एंटर करते हो ना, तो इतना मतलब भीड़ भड़क्का मिलता है कि मैं बता नहीं सकती। तो ये वीडियो आज का है, कल तो मैं कुछ वीडियो बना ही नहीं पाई थी। आज ये मैंने अपना डबल बेड का कंबल जो है मशीन में डाला है। और कल इतनी थकान हो गई थी, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वीडियो बनाऊं या अपलोड वगैरह करूं। फिर मैंने ये आज वीडियो बनाई है, क्योंकि जिम से आने के बाद घर के काम में लग गई। साल भर का त्यौहार है, उससे पहले यही था कि चलो घर अच्छे से पहले क्लीन कर लेते हैं। फिर वही था कि त्यौहार पे कुछ ना कुछ तो बनाना भी है घर में पूजा पाठ के लिए। तो आज मुझे गुजिया वगैरह बनानी है, थोड़ी देखूंगी मट्ठी या नमक पारे, ये सब चीज़ें बनाऊंगी। बट ये कंबल मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा था, क्योंकि 2 दिन से इतनी गर्मी हो गई है यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकती। तो और ये इतने मोटे कंबल को देख के ना और ज़्यादा ही गर्मी चढ़ रही थी मेरे को देख देख के। तो मेरे को यही था आज कि मैं सबसे पहले इस कंबल को धोऊंगी। पहले मैं सोच रही थी सेमी वाली में धोऊं, फिर मैंने सोचा चलो फुली में ही लगा देती हूँ, धुल जाएगा और सही रहेगा। यहाँ पे जो है मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर ली थी अपने। थोड़ा सा फ्रिज ठीक करना था, फ्रिज क्योंकि परसों मैं सब्जी लेकर आई थी, कल लेकर आई थी सॉरी। और रात को बस इतनी थकान सी हो रही थी, ऐसे ही फ्रिज में मैंने रख दी। और अब मैं जो है कि मैं यही सोच रही थी पहले घर की क्लीनिंग करने के बाद ना मैं जो है सब्जियों को सारा सही से सेट कर दूंगी, और फ्रिज भी थोड़ा सा साफ़ कर दूंगी। वैसे तो डीपली वाली क्लीनिंग ना मैं होली के बाद ही करूँगी, अभी तो फ़िलहाल टाइम ही नहीं है, क्योंकि आज और कल तो बहुत ज़्यादा काम है। कल होली पूजेगी, तो वैसे ही सुबह से फिर वही है, खाना वगैरह बनेगा, पकवान बनेगा।
तो आज मैं उठ गई थी 5:15 बजे उठ गई थी। 5:15 बजे उठने के बाद जब से मैं लगी हुई हूँ घर के काम करने में, जिम भी गई थी क्योंकि अभी 2 दिन की वैसे ही छुट्टी हो जानी है, कल भी छुट्टी हो गई थी, तो इसीलिए मैं आज गई तो थी बट जल्दी आ गई। तो यहाँ पे फ्रिज में थोड़ा सा ठीक ठाक ही कर रही हूँ, हल्का सा, जैसे हर दूसरे तीसरे दिन एक बार आप कपड़ा मार दो ना तो सही से फ्रिज लगता है, क्योंकि अभी सामान वगैरह भी रखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा फिर फिल हो जाएगा। तो मैं यही सोच रही थी चलो थोड़ा सा इसमें कपड़ा वगैरह मार देते हैं और ठीक सा लगे। और ज़्यादा डीपली क्लीनिंग तो कुछ करी ही नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना। आज मेरे को गुजिया भी बनानी थी तो मेरे को यही था पहले घर का मैं काम निपटा लूँ, क्योंकि जब आप कोई एक्स्ट्रा काम करते हो ना उस दिन फिर यही लगता है कि और बाकी काम कम कर लो। मगर मेरे साथ क्या होता है, जिस दिन मुझे एक्स्ट्रा काम करना होता है ना, कोई भी अगर कुछ भी बनाना है या कोई भी किसी रूम की डीप क्लीनिंग करनी है, उस दिन मेरी जान को काम जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा मैंने कई बार नोटिस करा है। तो बस अभी जल्दी से फटाफट से ये पूरा फ्रिज मैंने अच्छे से चमका लिया, साफ़ कर लिया, जितनी भी मेरी कोशिश हुई टॉवल से पोंछ वाछ के। इसमें से जो भी धनिया मिर्च लाई थी वो मेरे को अभी छांटने हैं, उसको करूँगी। और दाल चावल बनाए थे आज मैंने, तो अभी दाल में भी तड़का लगाना है, चावल चढ़ाने हैं, बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ ये कपड़े मैंने जिम से आते ही धो दिए थे, और सही बताऊँ मतलब 1 घंटे में जो थे ना ये सारे के सारे कपड़े आज सूख गए। और इतनी गर्मी हो रही थी कि मैं यही सोच रही एकदम ही 2 दिन के अंदर इतना मौसम चेंज हुआ है ना कि भाई कुछ कहना ही मतलब बहुत वो है कि इतने ही जल्दी एकदम मौसम में चेंज आ गया। और ऐसे लग रहा है कि अब तो भाई मतलब कितनी जल्दी जो है कि एसी चलने का टाइम आ जाएगा। तो यहाँ मैंने घर का सारा काम कंप्लीट करा, उसके बाद जो है गुजिया की तैयारी में लगी। यहाँ पे मेरे को 2 बज गए थे घर का पूरा प्रॉपर काम वगैरह ख़त्म करने में। और गुजिया के लिए फिर मेरे को आटा गूंदा, खोया मैंने मॉर्निंग में भून लिया था जब घर की क्लीनिंग कर रही थी। अच्छा आटा लिया, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला है इसमें, और थोड़ी सी दही डाली है, और गुनगुने पानी से आटे को मेरे को मैश कर लेना है, क्योंकि जब तक मोमन सही से नहीं डलेगी ना तब तक गुजिया बनने में मज़ा नहीं आएगा। तो बस अभी यहाँ पे आटे को लपेट के अच्छी तरीके से इसका डो रेडी कर देना है, और कम से कम आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देना है। तो बस आटा गूंद के मैंने इसको रेस्ट पे रख दिया था। फिर क्या था, फिर मैंने खाना वगैरह खा लिया। खाना खा के जो है फिर मैं लगी किचन में, आ गई फिर दोबारा से। तो आज जो था पूरा दिन मेरा किचन में ही था, पहले घर के काम करती रही, फिर किचन में लग गई, और 1 मिनट को भी आज रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिला। तो यहाँ पे ये आटे का डो लगाने के बाद फिर जो है मैं लगी थी खोए को देखने में, क्योंकि खोया भुना रखा था। और खोए में फिर मैंने इसमें खोए को ना मैंने भून के ठंडा कर दिया था ना, उसके बाद पहले ठंडा कर लेना है आपको सही से। फिर उसमें आपको जितना खोया हो उतनी भूरे डाल दो, और ड्राई फ्रूट कट करके बारीक बारीक डाल दो, और अच्छे से जो है उसको मैश कर दो, भूरा को और खोए को। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए आपके, कोई भी गांठ के खोया आपका रह जाए जहाँ भूरा ना मिल पाए। और ये जो आटा मैंने गूंद के रखा था, इसको मतलब आधा घंटा हो गया था रेस्ट पे रखे हुए। अब आटे को जो है मैंने अच्छे से खूब मल लिया, और एक बिल्कुल मलमल के कपड़े से उसको ढक के रख दिया है। अब बनानी है हमने गुजिया। तो बहुत ही सिंपल सा ही है, ऐसा कुछ खास है नहीं, जैसी मेरे को आती है मैंने बना ली। तो बस गुजिया को बेलना है, बेल बेल के इकट्ठी मैं 10-10 करके बेल लेती हूँ। और बेल के फिर खुद ही आपको जब अकेले ही बेलना है, अकेले ही भरना है, तो फिर किसी का क्या ही इंतज़ार करना कि कोई आएगा करवाएगा। अकेले काम करने में ये तो होता है कि अपने हिसाब से चीज़ें करो। अगर बच्चों को लगवा देती हूँ ना, फिर यही रहता है वो ढंग से भरेंगे कि नहीं भरेंगे, कहीं कहीं फट ना जाए गुजिया। तो बच्चों के साथ तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं। तो इधर जो है सारी मैंने जो है पूड़ियाँ बेल बेल के रख ली पहले, तो फिर बेलने के बाद जो है फिर एक एक करके भरी। ऐसे करके मेरे को कम से कम 2.5 घंटे के करीब लग गया गुजिया बनाने में। और अकेले अकेले बनाओ तो ज़्यादा टाइम लगता है, और 2 जने लग जाएं, हाँ कोई समझदार लगे तो बात हुई है। कार्तिक को मैंने कही तो उसको बेचारे को वैसे ही टाइम नहीं था, वो शॉप पे था। फिर वही था, चलो मेरे को यही था कि चलो साल भर का त्यौहार है, त्यौहार पे कुछ ना कुछ तो बनाना ही चाहिए कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। तो मैंने फिर अपना जो है बस इसमें जो है भरती जाऊंगी। और ये इसके किनारियों पे जो है वो मैंने आटे का घोल बना के रखा है मैदे का, और वो ही चारों तरफ लगा देना है आपको, और कस के इसको हथेली की सहायता से इसको बंद करके ऐसे रख देना है। और इतनी बढ़िया बढ़िया गुजिया बन के रेडी हुई कि बिल्कुल एक एक या दो ही गुजिया मेरी हल्की सी फटी थी, वो भी मैंने फिर हाथ से दबा दी थी।
तो बस यहाँ पे ये सारे भरने बनाने में काफ़ी टाइम हो गया। और भाई आज तो मेरी कमर की बैंड बज गई। ऐसे लग रहा था कि बस बिस्तर मिले और मैं लेट जाऊँ। बस मैंने गुजिया बना के और चाय बना के फिर मैं लेट गई 1 डेढ़ घंटा। 1 घंटा लेटने के बाद फिर वही 5 बज गए। नहीं, फिर मैं वीडियो एडिट करने लग गई थी। हाँ, क्योंकि उसके खाली टाइम में भी मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं व्लॉगिंग का। तो मैं इसको वीडियो को एडिट करके फिर शाम के खाने की तैयारी। फिर मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई, आटा गूंदा, थोड़े से दिन के दाल चावल रखे थे। तो क्योंकि आप जब ये सब काम करके थक जाओ ना, फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि कोई एक्स्ट्रा काम करो। तो यहाँ पे ये सारे चीज़ें भर भर के अपने आप ही खुद ही बना बना के रखी। और फिर सेक सेक के इनको मैंने प्लेट में उतार लिया था। और कान्हा जी का भोग लगा के फिर बच्चों को ट्राई करवाई कि लो देखो टेस्ट करके। तो बच्चे तो कह रहे थे ठीक बनी है मम्मी, अच्छी लग रही है। और फिर जो था कि मतलब पूरा दिन आज मेरा काम में ही बिज़ी रहा। और गुजिया बनाना ना अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। अकेले तो भाई बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो जाता है। अकेले एक तो बोर हो जाओ बनाते बनाते, थक जाओ। तो मेरी तो जो हिम्मत थी ना वो बिल्कुल जवाब दे गई थी कि भाई अब बिल्कुल हिम्मत है रही नहीं। तो यहाँ मैंने गुजिया बनाई थी देसी घी में। और जैसे घी डाला ना, ये घर का बना हुआ मेरा ही घी था जो मैं बनाती हूँ। तो एकदम थोड़ा सा शायद कढ़ाई में पानी रह गया था, तो एकदम चटका घी और मेरा हाथ जलते जलते बच गया। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है जब मैं गुजिया बनाऊं या पूड़ी वगैरह रखूँ, ऐसा होता ही नहीं है कि कोई जो है तेल की छिटक मेरे ऊपर ना लगे। तो यहाँ आपको ना एक चीज़ करनी है कि तेल या घी जिसमें भी आप सेक रहे हो, पहले तो अब उसको अच्छे से चहका लो। फिर उसको मीडियम टू लो फ्लेम करो। ना ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए ना ज़्यादा लो होनी चाहिए। और उसके बाद आप गुजिया बनाओ। अच्छा, जब गुजिया बनाई उसके बाद आटा बच गया था ना जो, उसके फिर मैंने नमक पारे बना लिए थे। उसके अंदर सूजी अजवाइन वगैरह डाल के खूब अच्छे से उस आटे को फिर दोबारा से मैश करके दोबारा से आटा गूंदा। और जो था कि फिर नमक पारे बना के रखे मैंने। तो ऐसे करके जो है मतलब शाम के 7-8 बज गए थे। मेरा पूरा दिन आज तो रसोई में ही निकला। और बस अब यहाँ जो है मैं फटाफट फटाफट ये सारी गुजिया सेक दूंगी। और गुजिया का क्या था कि एक आधी मुझे ऐसा लग रहा था फटी तो नहीं है, बट नहीं फटी थी। भगवान का रहम हो गया बहुत ज़्यादा। और बस हल्की हल्की सी करछी की हेल्प से आपको एक एक गुजिया जो है पलटनी है। ये बस ये ध्यान रखना है कि फूटे ना, बस धीरे धीरे सेकनी है। और बहुत बढ़िया ही बनकर तैयार हो गई थी मेरी गुजिया। और बस अब इसके बाद जो है सिंक में बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे। तो भाई अभी ये काम करने के बाद बर्तन साफ़ करने थे। तो ऐसे करके भाई सिर में दर्द हो गया ये सारे काम करते कराते। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, गुजिया बन गई हैं, सिक गई हैं। और बस इसी के साथ मैं करती हूँ अपने आज के वीडियो का एंड। होप करती हूँ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं कल मिलूँगी आप लोगों से एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। और अपना अपना ध्यान रखना है। एंड हैप्पी होली, छोटी होली की बहुत सारी शुभकामनाएँ आप लोगों को, जो भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं। कल मिलूँगी मैं आप लोगों से। जब तक के लिए बाय बाय।